हाय गाइस, मीट माय ब्यूटीफुल क्लाइंट नेहा। आज इनका मेकअप जो करना था वो था बहुत ही सिंपल एंड सटल मेकअप लुक। तो उससे शुरू करने से पहले पहले हम ध्यान देते हैं इनकी फेस शेप क्या है और इनकी आइज़ कैसी हैं। इनकी जो फेस शेप है वो स्क्वायर है, इनकी जो आइज़ हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा ओल्डेड हैं। तो ऑब्वियसली हम जितना ध्यान से करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हमें आइज़ को छोटा भी नहीं करना है, उनकी आई शेप मेंटेन करके रखनी है और एक ब्यूटीफुल लुक भी चाहिए एट द सेम टाइम। तो मैं शुरू करी हूँ लॉरियल के कंसीलर से, क्योंकि हम सबको पता है जो लॉरियल का कंसीलर है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा फुल कवरेज देता है। देन उसको मैंने ब्लेंड किया है मार्स के कंसीलर ब्रश से। बहुत अमेजिंग ब्रश है ये। जो भी मैं यहाँ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ये मैं अपनी प्रोफेशनल वैनिटी में यूज़ करती हूँ क्लाइंट्स के ऊपर, और वही प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ। उसको बफ आउट करने के बाद आई हैव यूज्ड रेवोल्यूशन का बनाना लूज पाउडर, उसे सेटल डाउन करने के लिए, ताकि क्रीजेस ना पड़े एंड कंसीलर मूव ना हो वेन एवर आई अप्लाई आई शेडो। ठीक है। एंड देन मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का पैलेट, एंड वहाँ से मैंने फ्लैट ब्रश से शुरू किया था उसे कलर को अप्लाई करना ब्राउन, जिससे मुझे ट्रांजिशन बनाना था टैपिंग मोशन में। एंड देन मैं उसे धीरे धीरे करके बफ आउट कर रही हूँ एक राउंड ब्रश के साथ। अब देख सकते हो मैंने टैप करके लगाया था ब्राउन ब्रश पूरी आईलिड पे, एंड देन उसे मैंने बफ किया है राउंड ब्रश के साथ। फिर मैंने लिया है उससे 2 टोन डार्कर शेड आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करने के लिए, आईज़ को डेप्थ देने के लिए। एंड उसको मैंने ऐसे ही सर्कुलर मोशन में लगाया है ताकि पैचेस क्रिएट ना हो और अच्छे से ब्लेंड हो जाए और एक डेप्थ क्रिएट हो जाए सी शेप में। अगर आप देखोगे तो मैं सी शेप में अप्लाई कर रही हूँ। टैप करा एंड देन उसे अच्छे से ब्लेंड किया और धीरे धीरे करके इसकी मैं डेप्थ इंक्रीज़ कर रही हूँ एंड ट्रांजिशन शेड को भी इसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ। तो क्योंकि जब भी हम आई मेकअप करते हैं ये नहीं होना चाहिए आपने लाइट शेड लगाया, डार्क लगाया, फिर उसको ब्लेंड करके छोड़ दिया। देयर शुड ऑलवेज बी अ ट्रांजिशन। या तो आप डार्केस्ट से लाइटेस्ट पे जाते हैं, लाइटेस्ट से डार्केस्ट पे जाते हैं। एंड डार्क शेड को ब्लेंड करने के लिए हमेशा उससे बहुत लाइट शेड लिया जाता है ताकि बहुत अच्छे से डिफ्यूज्ड इफेक्ट दे आई पे हमारे। एंड दोनों ही प्रोसीजर मैंने फॉलो कर लिए हैं अपनी आई शेप पे। और आप देख रहे हो मुझे डेप्थ थोड़ी इंक्रीज़ करनी थी, तो मैंने हल्का सा, बहुत हल्का सा ब्लैक कलर भी लिया है हुडा ब्यूटी के पैलेट में से, एंड थोड़ी सी डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए अप्लाई किया है। तो जब भी आपको डेंसिटी इंक्रीज़ करनी हो तो हमेशा थोड़े से ब्लैक आई शेडो कलर से स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो हो सकता है यू कैन नॉट वर्क अप विद इट या आपको अच्छा ना लगे। तो हल्का सा ब्लैक शेडो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेप्थ क्रिएट कर देता है। फिर मैंने एक फ्लैट ब्रश से शिमर लिया है पैलेट में से एंड उसे डाउनवर्ड मोशन में अप्लाई किया है आईलिड्स पे, फ्रॉम इनर कॉर्नर टू सेंटर ऑफ द आई, क्योंकि मुझे वहाँ हाईलाइट चाहिए था। एंड देन आप देख रहे हो कि मुझे डेप्थ इंक्रीज़ करनी थी, तो आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ मोर आई शेडो एंड मैं उसे थोड़े आगे तक ब्लेंड करते हुए लेके जा रही हूँ, क्योंकि उससे बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता है एंड बहुत प्रिटी आइज निकल के आती हैं। ना आप देख रहे हो कि आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैंने क्लीन ब्रश लिया है और कुछ नहीं किया है, ना किसी को प्रोडक्ट लिया है ना कुछ, सिर्फ उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है ट्रांजिशन शेड को, ताकि जो हमारा डिफ्यूज्ड इफेक्ट है वो बहुत ही सुंदर निकल के आए। फिर यहाँ पे मैंने लिया है पॉइंटेड राउंड ब्रश, जो बिल्कुल छोटा आपको मिलेगा ही मिलेगा आप जब भी कोई बड़ा ब्रश सेट लेते हैं उसमें से। एंड देन उसमें शॉपेरेल का पैलेट है जिसमें बहुत सारे मल्टी क्रोम हमारे ग्लिटर्स रहते हैं, शिमर्स रहते हैं प्रिसाइसली। उसमें से लिया है मैंने गोल्डन कलर एंड देन उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल शाइन आ रही है, आपको लेफ्ट आई में दिख रहा होगा कि कितना अचानक से आईज जो है वो हमारी अपलिफ्ट हो गई हैं। फिर मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है एंड उसे बहुत पतला पतला आईज पे लगाया है लाइनर की तरह, क्योंकि उससे क्या होता है जब भी हम ब्लैक आई शेडो या लाइनर यूज़ करते हैं उससे बहुत अच्छी शेप आती है आईज़ की। अब मैंने यहाँ पे लाइनर नहीं यूज़ किया है स्टार्टिंग में, पहले बहुत आई शेडो से क्रिएट किया है देखने के लिए कि मुझे कितना डार्क चाहिए अपना लाइनर, या पतला चाहिए, थिन चाहिए, या मैं स्मज छोड़ सकूँ। तो आई शुड हैव ऑल दी ऑप्शंस वंस आई कंप्लीट माई मेकअप आई लैश लगाने से पहले। तो इसलिए मैं हमेशा क्या प्रेफर करती हूँ कि मैं आई शेडो से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ हल्की हल्की, वो बाद में डिफ्यूज़ भी हो सकती है आराम से, मुझे उस पर लाइनर लगाऊँ तो आराम से लाइनर भी लग जाएगा, बट मुझे उससे बेटर आइडिया मिल जाता है। इसलिए ये एक ट्रिक है जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू यूज़ दैट ट्रिक। नाउ मैंने आइज़ को अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो मेरी फेवरेट टेक्निक है हल्का सा लोशन लगा के वेट वाइप से क्लीन करने की, उससे पूरा चेहरा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र। मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है बायोडर्मा का। उसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आई हैव यूज़ TNW का फेशियल ऑयल, बिकॉज जो स्किन थी वो काफ़ी ही ज़्यादा ड्राई हो रही थी। तो मैंने मॉइस्चराइज़र के ऊपर अच्छे से अपना ऑयल भी यूज़ किया है। उसको यूज़ करने के बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ विज़े आर्ट का
2 टोन डार्कर कंसीलर एंड सिंस डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा नहीं थे तो मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर किसी के बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, तो ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। 2 टोन ज़्यादा डार्क कंसीलर भी अगर आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छे से कलर करेक्ट कर देता है इफ़ द डार्क सर्कल्स आर नॉट दैट डार्क। एंड देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्तासिया बेवर्ली हिल्स का फाउंडेशन। एंड आप देख रहे हो मैं धीरे धीरे करके उसे बिल्डअप कर रही हूँ। और ये मिलाग्रो का फाउंडेशन एंड कंसीलर ब्रश है 2 in 1। ये बहुत अच्छा ब्रश है, ऑनेस्टली आई लव मिलाग्रो के ब्रशेस। बट एक ड्रॉबैक इसका ये है कि बहुत ज़्यादा है ना, ये प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर लेता है, विच इज़ समथिंग डिसहार्टनिंग। बट इनकी जो शेप्स होती हैं एंड इनकी जो ब्लेंडिंग है बहुत अच्छी होती है इन ब्रशेस से, ऑनेस्टली। इट्स जस्ट दैट इट ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, तो उसका थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सिंस फेस मैंने कर लिया था और नेक रह गया था, तो नेक पे हमेशा पहले अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करो एंड देन अप्लाई द फाउंडेशन। एक और टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो जो कि है फाउंडेशन, हाइलाइटर एंड मॉइस्चराइज़र को मिक्स करके पैलेट में डायरेक्ट नेक पे लगाना। वो भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, आप यूज़ कर सकते हो। दोनों टेक्निक सही हैं, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का कंसीलर। टू फेस के कंसीलर्स बेस्ट कंसीलर्स इन द वर्ल्ड हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्किन टाइप। ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ऑनेस्टली मैं हर किसी पे यही कंसीलर यूज़ करती हूँ। हाँ, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली गो फॉर मैट कंसीलर्स लाइक टार्ट, लॉरियल, है ना। अदरवाइज ऑल्सो फॉरएवर 52। अदरवाइज ये वाले कंसीलर्स बहुत क्रेजी हैं एंड इनसे एक्ने वगैरह भी नहीं होता है। एंड इसको मैंने अच्छे से हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगा दिया था, जैसे कि आपने देखा कि मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है कंसीलर को हाईलाइट करने के लिए फेस को। एंड सिंस एक ही ब्रश से कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों का काम हो जाता है, करेक्शन का भी, इट इज़ वेरी मच ईजी टू डू इट। ब्रशेस बार बार ढूंढने नहीं पड़ते एंड फटाफट काम हो जाता है। नाउ मैंने इनको अच्छे से हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का कॉन्टोर पैलेट। एंड जो ब्रशेज़ हैं ये हैं जेसप के ब्रशेज़ आई रियली रियली लव। बहुत ही बजट फ्रेंडली अमेजिंग क्वालिटी ब्रशेज़ हैं। आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू बाय इट। आप सेल्फ मेकअप करते हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, आंखें बंद करके ही खरीद लो। इससे अच्छा ब्रश सेट इतने कम रेंज में आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड आपको पता है कि कॉन्टोर हमने करा है चीक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे एंड जॉ लाइन पे। फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 2 ब्लशेस को मिक्स करके, कीको मिलानो का पीच शेड एंड पैट मैगरेथ का पिंक शेड। ये दोनों शेड्स को मिक्स करके मैंने इनके फेस पे ब्लश लगाया है। ऑब्वियसली इनका डार्कर स्किन टोन नहीं था, कुछ ज़्यादा डार्कर स्किन टोन होता तो हम ऑरेंज ब्लश यूज़ करते हैं। मार्स का ऑरेंज ब्लश बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ में ये दोनों ब्लशेस काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्किन टोन पे आसानी से यूज़ हो जाते हैं एंड सबकी स्किन को सूट भी बहुत करते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, जो कि है द ब्रांड होजो का। आई गेस इस टाइम तक सबको पता चल ही होगा, होजो इज़ द बेस्ट ब्रांड जिसके हाइलाइटर्स मुझे बहुत पसंद हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं ये, बहुत ड्यूनेस लाते हैं फेस पे। एंड यहाँ पे आई एम यूजिंग लूज़ पाउडर, जो कि मैंने बताया था कि आपको रेवोल्यूशन का बनाना लूज़ पाउडर का 2-3 शेड्स आते हैं उसमें, ट्रांसपेरेंट, लाइट, बनाना। यहाँ पे मैं बनाना यूज़ कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू स्किन शेड एंड टोन। आप अपना लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। द अदर वन इज़ माई फेवरेट लॉरा मर्सियर है, वो तो आई गेस सबको ही पता होगा। उससे अच्छा लूज़ पाउडर लग्जरी एंड में मैंने नहीं यूज़ किया है। हुडा ब्यूटी का भी इज़ ऑल्सो रियली रियली नाइस। आई हैव ऑल दीज लूज़ पाउडर्स एंड सबके बहुत डिफरेंट शेड्स हैं मेरे पास, अकॉर्डिंग टू स्किन टोन आई यूज़ दैम। एंड यहाँ पे मैंने हल्का सा हाईलाइट किया अंडर आइज़ को, एज आई वॉन्टेड अ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइटेड अंडर आइज़। थोड़ा सटल जाते हैं बट सटल एंड ग्लैम मिक्स करके ही तो पता चलता है ना यार, दिल्ली वाला मेकअप है। ज़्यादा सटल में मज़ा भी नहीं आता है। ऑल्सो जब थोड़े टाइम बाद टोन डाउन होता है मेकअप तो आपकी स्किन का शेड लेता है। इसलिए वन थिंग आई यूजुअली प्रेफर एंड एडवाइस माई क्लाइंट्स कि अगर कभी भी आप मेकअप करा रहे हैं, गो 1 टोन लाइटर। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्शन बदल दो, बट 1 टोन अपने कॉम्प्लेक्शन में लाइटर जाओ, बिकॉज जब मेकअप सेटल डाउन होगा, टोन डाउन होगा, तब भी आपका फेस ग्लैम लगेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सेटल है। अनटिल अनलेस द क्लाइंट वॉन्ट्स कि उन्हें बिल्कुल ही सेटल चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आई वुड ऑलवेज एडवाइस माई क्लाइंट्स। एंड यहाँ पे मेरी वीडियो कट हो गई थी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे बस मैंने लैशेस लगा के लाइनर लगाया था एंड लिपस्टिक लगाई थी, नथिंग एल्स वॉज डन।
यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट से नीचे से ब्राउन शेड ऐड किया टू गिव शेप टू द आईज। एंड ये है कीको मिलानो का स्किन कलर का काजल। जब भी छोटी आईज होती हैं या हुडेड आईज होती हैं, आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ स्किन काजल ऑन डस्की स्किन टोन्स एंड वाइट काजल ऑन फेयर स्किन टोन्स। इससे जो आईज हैं वो बहुत बड़ी लगती हैं। यहाँ पे मैं सेम शॉपर हेयर का शिमर वाला पैलेट, मल्टी क्रोम पैलेट यूज़ कर रही हूँ इन कॉर्नर्स हाईलाइट करने के लिए, बिकॉज ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आईज बड़ी हैं एंड ओपनड अप लग रही हैं, जस्ट लाइक द काजल थिंग। एंड दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग हेयर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन मल्टी क्रोम भी लिया था एंड आई हैव टॉप्ड अप। पूरा कंप्लीट करने के बाद एक फिक्सिंग स्प्रे से नाउ लुक एट हर। आप देख सकते हो कितना सिंपल सटल लग रहा है बट ग्लैम एट द सेम टाइम। नाउ आप बताओ आपको कैसा लगा।